कल्पना कीजिए एक विशाल गोलाकार स्टार व्हील जिसके जरिए कोई भी स्पेसशिप एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक पहुंच सकती है। इसी स्टार व्हील के बाहर ब्लू स्वान नाम का एक ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इस जहाज पर केवल 3 लोग मौजूद हैं। कैप्टन टॉम जो अनुशासन और जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखता है, मैकेनिक ओल्ड वे जिसने आधी जिंदगी मशीनों के साथ बिताई है, और नेविगेटर सूजी जो अपनी सटीक गणनाओं और अनुभव के लिए जानी जाती है। लंबा इंतजार खत्म होता है और जब आखिरकार ब्लू स्वान को प्रवेश की अनुमति मिलती है तभी ओल्ड वे को सिस्टम में कुछ अजीब लगता है। वह नोटिस करता है कि स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स में हल्का सा विचलन है। वह टॉम को बताता है कि तकनीकी रूप से यह कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ट्रांजिट के दौरान झटके जरूर लग सकते हैं। इसी बीच काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है और लॉन्च में सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। टॉम चाहता है कि मिशन में देरी न हो, इसलिए वह सूजी से कहता है कि सबसे तेज रूट चुनो। सूजी अपने वर्षों के अनुभव पर भरोसा करते हुए एक शॉर्टकट चुन लेती है जो उन्हें इस सेक्टर से जल्दी बाहर निकाल सकता है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तीनों क्रायो स्लीप पॉड में लेट जाते हैं। जहाज स्टार व्हील में प्रवेश करता है और जैसे ही वह दूसरी तरफ निकलता है, पता नहीं कितनी देर बाद एक तीखी चेतावनी सायरन टॉम की नींद तोड़ देती है। वह घबराकर उठता है, कंट्रोल रूम की ओर भागता है और खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन जो वह देखता है वह उसकी कल्पना से भी परे होता है। ब्लू स्वान अपनी निर्धारित मंजिल पर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और अपरिचित स्पेस स्टेशन पर खड़ा होता है। यह स्टेशन पुराना है लेकिन सक्रिय है। कुछ ही देर में स्टेशन की एक महिला इंजीनियर शाओली जहाज पर आती है और शांत लहजे में बताती है कि उनका जहाज निर्धारित मार्ग से भटक गया है और वे अब पृथ्वी से लगभग 230 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सोमलाकी स्पेस स्टेशन पर हैं। सूजी को यह सुनकर यकीन नहीं होता। वह तुरंत नेविगेशन लॉग चेक करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह सिस्टम तक पहुंचती है वह अचानक बेहोश हो जाती है। शाओली समझाती है कि लंबी क्रायो स्लीप के बाद ऐसा होना सामान्य है और उसे आराम की जरूरत है। टॉम सूजी को बफर चैम्बर में ले जाता है और शाओली आश्वासन देती है कि इंजीनियर उनकी शिप की जांच करेंगे। इस दौरान वह टॉम से कहती है कि वह स्पेस स्टेशन में घूमे फिरे क्योंकि यहाँ रहने के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। समय के साथ टॉम और शाओली के बीच बातचीत बढ़ती है। दोनों अपने अतीत और यात्राओं की बातें करते हैं और टॉम को लंबे समय बाद किसी अपने जैसा एहसास होने लगता है। लेकिन तभी शाओली एक ऐसा सच बताती है जो टॉम की पूरी दुनिया हिला देता है। वह कहती है कि वे 230 नहीं बल्कि पृथ्वी से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर हैं और टॉम जिसे कुछ महीने समझ रहा था असल में सैकड़ों साल बीत चुके हैं। टॉम इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि यह सब कोई मजाक या भ्रम है। जब सूजी को दोबारा जगाया जाता है तो वह घबराई हुई और आक्रामक दिखाई देती है। वह शाओली को देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि यह औरत कुछ छुपा रही है और अचानक उस पर हमला कर देती है। हालात बिगड़ जाते हैं और शाओली सूजी को शांत करने के लिए उसे दोबारा सुला देती है। रात के सन्नाटे में टॉम एक और डरावनी चीज नोटिस करता है। शाओली की गर्दन पर लगा घाव पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और तभी टॉम को एहसास होता है कि यह महिला इंसान नहीं हो सकती। दबाव बढ़ने पर शाओली सच्चाई कबूल कर लेती है। वह बताती है कि टॉम अभी भी अपने क्रायो स्लीप पॉड में है और उसने जो कुछ भी देखा, महसूस किया और जिया वह सब एक बेहद जटिल और सुंदर तरीके से रचा गया सपना था। असलियत यह है कि ब्लू स्वान ईगल नेब्यूला के बाहर एक टूटे हुए क्षेत्र में फंस चुकी है। यह स्पेस स्टेशन किसी मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ है। जंग लगे ढांचे, मरे हुए जहाज और अस्थियों से भरा पड़ा है। टॉम के साथी बहुत पहले मर चुके हैं और वह एलियन प्राणी सदियों से यहाँ भटकी हुई आत्माओं को एक आरामदायक सपना देता आ रहा है। टॉम को आखिरकार हकीकत दिखाई जाती है। वह जागता है और अपने बेहद कमजोर कंकाल जैसे शरीर को देखता है। टूटा हुआ जहाज, अपने मृत साथियों के अवशेष और सामने खड़ा वह एलियन जो चुपचाप उसे देख रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि टॉम एक बार फिर जागता है। वही सपना, वही शाओली, वही स्टेशन। बस फर्क इतना है कि इस बार सूजी कभी नहीं उठती और यहीं यह रहस्यमयी कहानी खत्म हो जाती है। एलियन आज भी उन आत्माओं के लिए सपनों की दुनिया बुनता रहता है जो ब्रह्मांड में रास्ता भटक चुकी है। शायद दूसरों को सुकून देते देते वह खुद भी अपने अकेलेपन से लड़ रहा है। और अब सवाल आपसे है, अगर आप टॉम होते तो क्या आप इस कठोर सच्चाई को स्वीकार करते या फिर उस खूबसूरत झूठे सपने में हमेशा के लिए जीना चुनते?